नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी रचना के द्वारा भारत को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है और भारत का भी नाम विख्यात किया है। तो आज हम एक ऐसे ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम है महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की है। साथियों, आपको पता चलेगा वाल्मीकि जी की जो रामायण के रचयिता थे वास्तव में एक डाकू थे। वाल्मीकि जयंती अर्थात एक ऐसा दिन जब महान रचयिता वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था, हम लोग सभी हर्ष उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया करते हैं और उनके बारे में कई झांकियां सजा करके रैलियां भी निकाला करते हैं। इनकी महान रचना से हमें महाग्रंथ रामायण का सुख प्राप्त हुआ है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मर्यादा, सत्य, प्रेम, भ्रातृत्व, मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की परिभाषा हम सभी को एवं हमारे मानव समाज को सिखाई है। दोस्तों, वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की एक ऐसी घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन का रास्ता बदल दिया जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में से एक बन गए। यही चरित्र उन्हें महान बनाता है और हमें उनसे सीखने के प्रति प्रेरित करता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था और उनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे राहगीरों को लूटते रहे एवं जरूरत पड़ने पर वे मार भी दिया करते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। एक दिन उनके जंगल से नारद जी मुनि निकल रहे थे। उन्हें देखकर रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने एवं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। तब नारद ने मुनि ने पूछा, जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों के फल का भी वहन भोगेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा। मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कहें तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रजनों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़कर तप का मार्ग चुन लिया एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या करने में जुट गए एवं उनका उम्र बीत गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना भी की है। इस प्रकार जीवन की एक घटना से डाकू रत्नाकर एक महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी ने वाल्मीकि को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ और वे डाकू बन गए। जब रत्नाकर को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाया, लेकिन इस पथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी।
रत्नाकर ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा, पर अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया, जिसके कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया। उस पर चींटियां लग गईं। शायद यही उनके पापों का भोग था। इसी के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पर कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्म देव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने इन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य प्रदान किया, जिसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को रचा। इन्हें रामायण का पूर्व ज्ञान हो गया था। एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए। वहीं पास में पक्षी का नर नारी का जोड़ा प्रेम में रह रहा था। उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी। उस दृश्य को देख इनके मुख से स्वतः ही श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार था। मान्य साध प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनः देकम अवधि काम मोहि तम। अर्थात जिस दुष्ट ने भी यह घृत कार्य किया है, उसे जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है। उसके बाद महाकवि ने रामायण की रचना की है। वाल्मीकि महाकवि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण दिया है। इसमें 23,000 श्लोक लिखे गए हैं। इनकी अंतिम सात किताबों में वाल्मीकि महर्षि के जीवन का विवरण मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में रख उन्हें रक्षा दी। बाद में श्री राम एवं श्री सीता के पुत्र लवकुश को भी ज्ञान की प्राप्ति से अवगत कराया। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन को हिंदू धर्म कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती को कहा जाता है। इस वर्ष वाल्मीकि जयंती लगभग अक्टूबर में मनाई जाती है। वाल्मीकि जी की आदि कवि थे। इन्हें श्लोक का जन्मदाता भी माना जाता है। इन्होंने ही संस्कृत के प्रथम श्लोक को लिखा था और प्रकट दिवस के रूप में भी इनकी जयंती को मनाया जाता है। इसीलिए हमारे देश में वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। खास तौर पर उत्तर भारत में इसका महत्व अधिक देखने को मिलता है और अनेक स्थानों पर धूमधाम से इनकी जन्म दिवस को मनाया जाता है। कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कई घरों में कई स्थानों पर मिष्ठान, फल, पकवान वितरित किए जाते हैं। कई जगहों पर भंडारे भी किए जाते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि के जीवन का ज्ञान सभी को दिया जाता है ताकि उससे प्रेरणा लेकर मनुष्य बुरे कर्म छोड़ सत्कर्म में मन लगाए और अपना जीवन सार्थक बना सके। साथियों, वाल्मीकि जयंती का महत्व हिंदू धर्म में अधिक माना जाता है। उनके जीवन से भी सभी को सीख मिलती है। हम सभी को याद करने के लिए एक मौका मिलता है। इसलिए हमें उनके बताए हुए चरित्र पर चलने की बहुत अति आवश्यकता है। तो चलिए, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ज़रूर भेजें।